निकल जाए, इतनी वेदना होती है प्रसव पीड़ा में कि नहीं होती है, लेकिन वो सारी पीड़ा को त्याग देती है और चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है उतने दुख में भी। क्यों? क्योंकि पुत्र हुआ है। क्यों? क्योंकि पुत्री हुई है, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, कन्या हुई है, वो मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि पुत्र होते ही उसका पदोन्नति हो जाती है, वो मां बन जाती है, वो मातृत्व जग जाता है, वो पीड़ा को भूल जाती है कि जो प्रसव में उसने सहन की, उस वेदना को भूल जाती है और वह मुस्कुराती हुई जीवन बिताती है। वह मां है, वह नारी है, वो मातृशक्ति है जो संतानों को श्रेष्ठ बनाती है। और नारी में वो क्षमता है, पिता की अभाव में बच्चों को संस्कार दे सकती है, गढ़ सकती है, बना सकती है। किसने बनाया? माता सीता ने लव कुश को बनाया पिता के अभाव में। माता जीजा ने शिवाजी को गढ़ा पिता के अभाव में। शकुंतला ने भरत को गढ़ा पिता के अभाव में। वो मां हर रूप में पूजनीय है और हर रूप में तो पूजनीय है ही, लेकिन माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी आज तक सुना है कि कोई कुमाता हो? नहीं हो सकती। आजकल बच्चे माता को कुछ भी भला बुरा कह देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अभी एक घटना, दिल्ली की ताजी घटना, 1 महीना पहले की, हम लोग टोली में चल रहे थे तभी की घटना है, टीवी पर भी समाचार में आया था। एक पुत्र डॉक्टर अपनी मां को मार रहा है बेडरूम में, तो डॉक्टर बनाने में क्या उसने गलती की? पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, सुयोग्य बनाया, और दुष्टता माता पिता के साथ मार रहा है। जिस जननी ने तुझे जना है उसका त्याग भूल गया, उसके उपकार भूल गया, मार रहा है। यह जघन्य अपराध। इस धरती के देवी देवता है माता पिता, उसको पूजना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उसको मार रहा है। उसकी बहन आई अपने घर से और सीसीटीवी खंगाला, उसमें पता चला उसकी मां को मार रहा था। पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस आई और डॉक्टर को हथकड़ी डालकर लेके गई। क्या बेटा इसलिए पैदा किया था उस मां ने? यही दिन देखना बाकी था कि तू मां को मारेगा? अरे मां के ऋण कोई चुका नहीं सका आज तक, और हम लोग है कि माता पिता की अवहेलना कर देते हैं। अरे घर में जो वस्तु किसी को नहीं मिलती वो मां को दिखती है। घर के लोग ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन मां के पास ऐसी दूरबीन होती है कि उसको वो वस्तु मिल जाती है। और मां तो मां ही है, मां कहते ही मुंह खुल जाता है। यानी मां के पास कोई बात कोई बच्चे छुपा नहीं सकते, हर बात अपनी दुख सुख की, हर बात, कोई काम भी है, कुछ चाहिए भी, कोई वस्तु भी चाहिए तो मां के पास जाकर बच्चे कहते, बाप के पास नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों शब्द अंतर ही बताते हैं। मां कहते ही मुंह खुलता है और बाप कहते ही मुंह बंद होता है। इसीलिए बाप है जहां मुंह बंद हो और मुंह खुले वहां मां है। यानी हर बात ओपनली मां के साथ कर सकता है बच्चा। तो इसलिए मां बहुत पूजनीय है और घर की हर चीज उसके ध्यान में, कौन सी चीज कहां रखी है। ये किसी व्यक्ति ने अपनी मां के बारे में कहा कि मां के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ मां को ही मिलती है। मेरा पर्स, बहन की रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी, लेकिन मां अगर कुछ छुपा के रख दे तो वो किसी को नहीं मिलती। सबकी सब वस्तु मां को दिखती है, ऐसी दूरबीन है, लेकिन यदि मां कुछ छुपा कर रख दे तो वह किसी को नहीं दिखती और कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाता। मैंने कोशिश की, घर का एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो मां ने हमसे कहीं छुपा कर रखे थे। वो दर्द नहीं मिले
जो किसी तहखाने में दबा कर रख दिए थे। एक एक अलमारी छान ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल कर देख ली, वे आंसू नहीं मिले जो किसी तकियों के गिलास में गिरकर सूख गए। ये लुका छुपी का खेल बहुत हो चुका माँ, जो छुपा दिया। मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? तेरी जैसी दूरबीन मेरे पास नहीं है माँ, मैं कहां से खोजूंगा? यदि तू छुप गई, मेरे पास वह दूरबीन नहीं है। माँ की दूरबीन ही ऐसी दूरबीन है जिसकी नजर में कुछ नहीं छुपता है, वह सब जानती है। पति को कब क्या चाहिए, बच्चों को कब क्या चाहिए, घर में क्या कब कैसी परिस्थिति है, उससे कुछ नहीं छुपता। वह सब देखती है। वह ऐसा कैमरा है, वह ऐसी दूरबीन है, सबका ध्यान रखती है, सबको निहारती है, सबको प्यार बांटती है, सबको दुलारती है। और वैसी केवल मां ही हो सकती है। तो भाइयों और बहनों, आप सबसे एक ही आशा अपेक्षा, अपने घर में रहने वाली मां और पिता की सेवा जितनी हो सके करिए। ये अपने घर के देवता है, इनकी उपेक्षा मत करिए। मैं नहीं जानता कि जिस भगवान को जिस मंदिर में हम पूज रहे वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते, लेकिन हमारे घर मंदिर और इस मंदिर के ये देवी देवता, हमारे घर के बुजुर्ग, इनके आशीर्वाद जन्मों जन्मों तक फलित होते हैं। अगर इनकी उपेक्षा करोगे और इनकी यदि दुर्भावनाएं आपको लगेगी, इनका यदि अभिशाप लगेगा, कोई भी भगवान आपको नहीं बचा सकता। जिसने अपने माता पिता की अवहेलना की, जिसने प्रताड़ित किया, इसलिए आवश्यकता है अपने माता पिता को संजो कर रखिए। ये धरोहर है, जिनके कारण हम इस दुनिया में आए हैं। ये भगवान है, ये भगवान से कम नहीं है। मां का ऋण नहीं चुका सकते। किसी ने कहा कि देव ऋण, ऋषि ऋण, समाज ऋण, सारे ऋण चुका सकते हो, लेकिन मां का ऋण कभी कोई नहीं चुका सका आज तक। एक लड़का अपने मां को कहने लगा, अरे मां तो कहती बूढ़ी माता थी, खटिया पर सोई रहती थी। तो वो लड़का कहने लगा, अरे मां तू तो बूढ़ी हो गई, आवाज भी समझ में नहीं आती, बड़बड़ करती रहती, बड़ पड़ी रहो। मां कहती है, बेटा थोड़ी सेवा तो कर, अरे मां का ऋण तो अदा कर। अरे बोले बहुत हो गया तेरा मां का ऋण, बता कितना हुआ? बोले आज तो फिटम फाटम। बोले आज बता कितना ऋण हुआ है, आज मैं पूरा कर देता हूं। अरे नहीं किया बेटा, आज तक किसी ने चुका नहीं मां का ऋण। बोले नहीं आज चुका दूंगा मैं, बता कितना हुआ? तो मां ने कहा कि अच्छा तो आज चुकाएगा? बोले हाँ। तो एक काम कर, क्या? एक रात तू मेरे बेड पर मेरे साथ सोकर बता। बोले इतनी सी बात? बोले हाँ मैं मान लूंगी कि मेरे बेटे ने मेरा कर्ज चुका दिया, एक रात मेरे साथ सोकर दिखा। बोले ठीक है। रात में मां के साथ सोया लड़का। अब जब लड़के को नींद आने लगी तो मां ने जगाया, बेटा सोया तो नहीं? अरे नहीं सोया मां, बता क्या सेवा करूं? बेटा पानी प्यास लग गई। बोले अभी लाया। सेवा का भाव भी है। गया किचन से गिलास भर के पानी लाया। माता का हाथ हिल रहा था, एक घुट जैसे तैसे पी और पूरा गिलास नीचे गिरा दिया जिधर वो सोया था। उसके बेड पर पूरा पानी गिर गया, गीला हो गया। अरे माँ तूने ये क्या कर दिया, पूरा बेड गीला। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक ही रात की बात है, सो जा। सो गया, उसी गीले बिस्तर पर सो गया। 1 घंटे के बाद पुनः आंख भारी हो गई। अब जैसे ही सोने लगा तो माँ ने जगाया, बेटा सोया तो नहीं? नहीं माँ नहीं सोया। बता बेटा गला सूख रहा है, पानी
बोले अच्छा भी लाया, गया पुनः पानी लाया, एक घुट पिया, पुनः वहीं गिरा दिया, पूरा गीला हो गया पेट। अरे माँ ये तूने और क्या कर? अब थोड़ा स्वर बढ़ गया, ऊंचा स्वर हो गया। बोले अभी तूने गिराया था, फिर से गिरा दिया, अब मैं सोऊंगा कहाँ? कोई बात नहीं बेटा, एक ही रात की बात है, माँ का ऋण चुकाना है, एक ही रात की बात है, सो जा। फिर वही गीले पर सो गया। नींद थोड़ा लेट, क्योंकि गीले में कहां से नींद आए, तो नींद है। तो नींद जब आने लग गई 2-3 घंटे के बाद आंखें भारी भारी हो गई, पलके अब नींद आने वाली है, तो माँ ने पुनः जगाया, बेटा सोया तो? बोले अब क्या है? अब स्वर और बढ़ गया, बेटा थोड़ा लघु शंका करनी है, बाथरूम वॉशरूम जाना। बोले इतना पानी काहे के लिए पीती है? बोले तुमको उठाना पड़ा, झटके से उठाया, बाथरूम लेके गया, वॉशरूम करके लाया, फिर सुला दिया। बोले सो जा बेटा। बोले गीला करके रख दिया, सो जा बेटा कह रही। बोले एक ही रात की बात है, सो गया। थोड़ी देर बाद जब भोर होने लगी तब तो अच्छी नींद आती है, और जब नींद आने लगे तब फिर जगाया। केवल बेटा ही बोला, बेटा इतना कहा तो बेटा खड़ा हो गया। बोले चूल्हे में गया तेरा माँ का ऋण, मुझे नहीं सोना तेरे साथ। खड़ा हो गया बेड के नीचे। बोले रात पूरी गुजर गई, सोने नहीं दिया। बोले ऐसा कोई ऋण चुकाता है? बड़ी आई कहती रही माँ का ऋण चुकाए। बोले ये ऐसा होता है? अब तो लड़का परेशान हो गया। माता ने कहा बड़ा आया था माँ का ऋण चुकाने, कह रहा था कि आज एक रात ऋण चुकाऊंगा, एक रात। बोले यही है? फिर माता गंभीर होकर कहने लग गई, बोले बेटे एक रात तुझे मैंने अपने साथ सोने के लिए कहा तो तू भाड़ में जा कह रहा है, चूल्हे में जा कह रहा है। लेकिन यही माँ जब तुझे पैदा की ना, तो छोटा सा बड़ा होते तक तुझे अकल भी नहीं थी कि पेशाब कहाँ करना है। तूने इसी बिस्तर पर न जाने कितनी रातें गिली की, और इसी माँ ने तुझे सीने पर रखकर माँ गिले में सोई इतनी रातें और तुझे सुखे में सुलाई। तब माँ को अब तुम्हारी याद नहीं थी क्या? तू ऋण चुकाएगा और कहता है कि तेरे शब्द समझ में नहीं आते, तेरी भाषा समझ में नहीं आती। जब तू पैदा हुआ था तो तुझे क्या बोलना आया था? अरे तेरे शब्द मुझे समझ में नहीं आते थे, तू तुतलाता था, तब भी ये तेरी माँ तेरी भाषा जानती थी, तेरी भाषा पहचानती थी, और तुझे जब जिस चीज की जो जरूरत थी वह ये माँ देती थी। लेकिन कभी शिकायत नहीं की कि तेरी भाषा मुझे समझ में नहीं आती। बेटा ये माँ ही अपने बच्चों की भाषा जानती है। तो माँ हर क्षेत्र में पूजनीय है, इसलिए नारी सभी स्वरूपों में पूजनीय है। इसलिए नारी को जागने की आवश्यकता है, और जिस दिन यह नारी अपने स्वरूपों को जानेगी उसी दिन युग निर्माण इस धरती पर होकर दिखेगा। इसलिए नारी जागरण की आवश्यकता है। नारियों जागो, अपने को पहचानो। यह राष्ट्र, ये देश महान, यदि गौरवशाली गरिमा को पाना है तो नारी जागरण की आवश्यकता है। इसीलिए देवियां यानी नारियां जाग जाए अगर, युग स्वयं बदलता चला जाएगा। देवियां यानी नारी जागरण होगा तो फिर किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं। यदि नारी जागरण हो जाए, ये मातृशक्ति जाग जाए, तो देश और युग बदलने में देर नहीं लगेगी। ये पंक्तियां आप सुने, इसके बाद आरती होगी। बोल गगरी माता की जय। देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां जागरण गीत गाए अगर, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग
जाग जाए अगर। मूर्तिपुर साथ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साथ अधिकार की। मूर्तिपुर साथ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साथ अधिकार की। पत्नियां साध के साध पाए अगर, ध्यान से सुनिए, पत्नियां साध के साध जाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सच्चा उभरने लगे। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सच्चा संवरने लगे। देविया दिव्य चिंतन जगाए अगर, देविया दिव्य चिंतन जगाए अगर। हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर। हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर। आरती का थाल उठा ले सभी लोग अपने स्थान। जयति जय गायत्री माता, आनंद राशि आनंद राशि, अभिकारी अग्रहणी हमने अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सचित आनंद जय गंगा गीता। जय गंगा गीता, सविता की शाश्वती शक्ति सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, दिव्य शाम अखंड करणी प्रणव महामहिमे। माँ प्रणव महामहिमे, कुंडलिनी सहस्र सुखंदा शोभाधर
दुर्भाव द्वेष हरिये भाव द्वेष हरिये जयति जय गायत्री माता तुम सब भांति तारिणी कोटि दाता माँ कोटि कोटि दाता सन्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव 2 मिनट के लिए बैठ जाए सभी अब तब ले लेना ओम सुतामया वरदामया माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायु करना है 5 बजे ठीक शुभारंभ हो जाए। इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वरभुवः स्वः संकट के निवारण के लिए और मनुष्य में देवत्व का जागरण धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है, किंतु इनमें बाधक शक्तियों का भी संपूर्ण विनाश हो, इस भाव से भगवान रुद्र को ये आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्ताय तन्नो विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नवयुग सृजना के अंतर्गत विचार क्रांति अभियान के द्वारा हम जनमानस की चेतना को जगाने के लिए और उनके अंदर सत्प्रवृत्ति संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन करके नवीन ऊर्जा का संचार करने के भाव से इन युग देवताओं को ये आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम प्रखरपद्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति सबके उज्जवल भविष्य सबके कल्याण की कामना करना मनुष्य का धर्म होता है। भगवान महाकाल अमृत तुल्य तत्वों से जोड़ने वाले और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाले महान देवता है। अब उनकी सूक्ष्म साक्षी में महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देंगे। आज जिन भाई बहनों का जन्म दिवस है उनके दीर्घायु की कामना करते हुए आज जिन भाई बहनों का विवाह दिवस है उनके सुखी जीवन बने, वैसा ही हम कार्य करें जो हमारे ऋषियों से हमें प्रेरणा मिली है। साथ ही अर्धनारीश्वर रूप में भगवान महाकाल की स्थापना हुई है और भगवान शिव और नंदी के साथ में उनकी भी आज वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आइए उनके लिए हम एक आहुति ऋषि परंपरा हमारी निरंतर चले इस भाव से। ओम सप्तऋषय प्रहीति प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदा प्रमादम्
सप्तापः स्वपतो लोकमीयोः तत्र जाग्रतो अष्टप्रजौ सत्र सदौ च देवी स्वाहा इदं सप्तऋषि परंपरा वृद्ध्यर्थम इदं नाम। प्रतिदिन का समय 3 बजे से दिया गया था, आज 4 बजे से यह क्रम होगा। और इस पारी में संस्कार भी होंगे। जिनके संस्कार होना है उन्हें यहाँ प्रतीक्षालय में बैठा दे। पंचवन वाली आओ यजन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, हे ध्वज होता आओ यजन करो, आओ हवन करो, आओ मिल कर यज्ञ से बल ऐश्वर्य में कोई नहीं छूटा था, बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ यजन करो। ओ बहन कौन से संस्कार वाले बैठे हैं? सामने बहने कौन सा संस्कार है? पुंसवन। तो पुंसवन ऐसे हो जाता है क्या करना पड़ता है? भाई यहाँ से एक आदमी खड़े हो जाइए ना, इधर से आने मत दीजिए किसी को। भाई साहब वहां से रोकिए सब। पुंसवन संस्कार कैसे होता पता है? उनके सामने खीर की कटोरी रखिए, औषधि की पात्र रखिए, मिल जाए साइकिल आ जाए। उसके बाद बच्चों का विद्यारंभ किया। तो 1-2 बहनें छोटा बच्चा लेके बैठी थी, उनका कोई संस्कार है क्या? बच्चे का अन्नप्राशन किसका होना है? अच्छा, अन्नप्राशन के लिए कटोरी कहाँ है खीर की? अरे दीदी, अन्नप्राशन जो बच्चों का होता है, इनका तो गर्भोत्सव होगा। और हाँ, कटोरी के पीछे स्वास्तिक बनाइए, दोनों के पीछे स्वास्तिक बना दीजिए नीचे की ओर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब खीर को पात्र में रखिए, उसके ऊपर भी जल छिड़किए थोड़ा खीर के ऊपर। ओम कुसंस्कारा दूरी भूयासु, अन्न के पूर्व संस्कारों का निवारण हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अभी बिना कहे कुछ नहीं करना है, ठीक है? हाँ, ये इन बहनों को जो खीर दी है दोने में थोड़ी ज्यादा दीजिए, क्योंकि 5 आहुति संस्कार देव शक्तियों के सद्गुण और उन्हीं के जैसा सात्विक आहार लेने वाला ये बालक बने, इस भाव से उनका किया जा रहा है। ओम सुसंस्काराय स्थरी भूयाशु। अब अच्छा, जिनका काम नहीं वो हलचल मचाएंगे, इसीलिए आए कि अपन यहाँ बैठ जाइए चुपचाप, सुनिए तो, क्योंकि आप भी दादी नानी जेठानी देवरानी बनने वाली हैं। हर घर में चलना पड़ेगा, इसलिए सुनेंगे समझेंगे जब तो दूसरों को समझाएंगे। अन्नप्राशन, अरे साहब वो तो क्या खीर बना के खिला दी होगी, तो खीर को लांस उसमें चटाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। हाँ, बस थोड़ा ऐसे चटाइए। हाँ, हो गया। अब बच्चे को तिलक कीजिए।
भाई एक कोई जो ऐसी बहन हो जो कर्मकांडी हो, जो सब कुछ जानती हो, वो उठ करके बेहिचक यहाँ एक थाली रखे पूजन की, वो तो उसके अंदर क्या क्या है देखिए थाली के अंदर। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव भवेत्री अम्मा। हाँ, इनको भी सबको तिलक कर दीजिए। पंचवन वाली बहनें, विद्यारंभ वाले बच्चे, सबको तिलक लगा दीजिए। ओम चंदनश्चमात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बाबूजी आप थोड़ा सा वहाँ से उड़ जाइए, पीछे दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा टहल लीजिए। फिर एक साल में आपको भी एक ही करना है यहाँ पे। तो हमारे अंदर भी देवता है कि देवी है ये हमें नहीं पता, लेकिन उस गर्भ को स्नान होता है, मंदिर को खोलते तो भगवान सत्संग का वातावरण बनाना है। रोज गायत्री महामंत्र की 1 माला या 3 माला का जप करना है। यहाँ कहीं स्टॉल लगा है, यहाँ से कोई अच्छी किताबें ले जाइए, उनका अध्ययन कीजिए। शाम को परिवार के साथ में बैठिए, भगवान का भजन कीजिए, आरती कीजिए। वो देव प्रवृत्ति की संतान फिलहाल चंदन खूब चलते ले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गजध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतम हरि। कौन सी वाली? उनकी माला, वो लाल वाली हाथ में पहनने की, हाथ में पहनने की कर माला नहीं, नहीं माला भी हमारी फोटो ले। ऐसे उपाय करें, ठीक वातावरण बनाएं। इधर से आए उधर से आए, लोग चिल्ला रहे तुमने ये देखिए। 50 नहीं नहीं, ये 30 रुपये की हमारी। फिर तिकडे साऊंड चलिए। दूसरा आश्वासन, घर परिवार आदि बचने वाली है, वो बहुत आपको बोलना है भाई साहब। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्या स्वाचरणम अनुकरणीयम विरास्यामि। गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। आप नहीं बेटा, आप अपने सबके पास सबकी यज्ञ की जूठन बन जाएगी। और यज्ञ की जूठन क्या होती है? 33 कोटि देवताओं ने इस प्रसाद को पाया है, और उसका जो अवशिष्ट है, अवशेष है, उसको फिर आपको क्या करना है? बाहर लाके बांटना नहीं है। क्या करना है इसका? आपको ही ग्रहण, जब यज्ञशाला से बाहर होंगे और मुंह धो करके फिर बैठ जाएंगे तो आरती आदि में भाग लेंगे। तो अभी आप यहीं बैठिए। अब यज्ञशाला में जो है अपने कुंड चैतन्य कर लीजिए, गायत्री पूरा मन से श्रद्धा से यज्ञ भगवान को आहुति देंगे। जो बैठे हैं वो बड़े शांत हैं। हमने पहली बार बोलो ये भगवान तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा रुद्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। महाकाल महाशक्ति मंत्राहुति। युग निर्माण होने जा रहा है, इसलिए उन युग देवताओं को हम ये आहुति प्रदान कर रहे हैं। ओम प्रगर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजश्रद्धाय विद्महे
महामृत्युंजय मंत्राहुति। भगवान महाकाल को बड़े श्रद्धा के साथ में महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। आज हिमांशु रुपैया और रोशनी जोड़ू, इनके रोशनी जोड़ इनका जन्मदिन है। इनके दीर्घायुष्य की कामना करते हुए जिन भाई बहनों का भी आज जन्मदिन है उन सब के लिए दीर्घायुष्य की भगवान से प्रार्थना करें। जिनका विवाह दिवस है वे सुखी दाम्पत्य जीवन की उनके लिए कामना करें कि उनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कलह क्लेश ना हो, ऐसी प्रार्थना के। अविराज, इस बालक का नाम अविराज रखा जा रहा है। सभी परिजन जितने भी यज्ञशाला में बैठे हैं, आजू बाजू जिधर भी जो बैठे हैं, खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देने की मुद्रा में। आशीर्वाद देने में कमजोरी नहीं, कमी नहीं करनी चाहिए छोटों को। दोनों हाथ उठाकर यहाँ से हम इस शिशु का नाम घोषित करेंगे, तब आप आशीर्वाद में सर्वप्रथम कहेंगे। जब हम नाम बोलेंगे तो आप 3 बार बोलेंगे, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ठीक है। अब हम नाम घोषणा कर रहे हैं इस बालक का। चिरंजीव अविराज, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब इसके बाद आप लोग सब कहेंगे धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। चिरंजीव अविराज, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। अब तीसरी बार बोलेंगे प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। चिरंजीव अविराज, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। लाड़ प्यार दे और गलत दिशा में न जाए तो उचित मार्गदर्शन दे। लालन पालन में सबका कर्तव्य है। सबकी सहभागिता से ही बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए अब हमारी कोई बहन वहाँ बैठी है तो वह उसके कान में बोलेगी बाल प्रबोधन। उस शिशु को अपनी गोद में लेकर, गायत्री परिवार के परिजन, हाँ, यहाँ से जो बोल रहे हैं उसके कान में आप बोलिए, बोलिए भौतात त्वम ईश्वरो अंशी। हे तात, तुम ईश्वर के अंश हो। मनुष्यता तव महती विशिष्टता। तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यता है। ऋषि अनुशासनम पालये। जीवन भर ऋषि अनुशासन का पालन करना। अब बच्चे की माँ के पास दे दीजिए। अब 4-5 बहनें खड़ी होकर अक्षत पुष्प लेकर आशीर्वाद दे। थोड़ा अक्षत पुष्प बालक को आँख में ना जाए उसका ध्यान रखें। थोड़ा सीधा कर ले, उसे कंधे के पास ले और आशीर्वाद दीजिए। हमारे भाई बहन जो भी हैं वहाँ पर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आशीर्वाद दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अस्वात् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दें। सबके उज्ज्वल भविष्य, सबके कल्याण की कामना के साथ ही श्री राहुल भूटान जी के स्वास्थ्य लाभ के भाव से और ऋतु सोनी जिनके आत्म शांति के लिए श्री कृष्णा महाले जी इनका जन्मदिन है। और श्री मनोज माकोड़ी जी जो कैंसर से पीड़ित है, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और सबके दीर्घायु की कामना करते हुए आइए भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से ये आहुतियाँ प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयम्। ओम दाता दधातु दातुते दातीं देवातुमक्षितां
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। संख्या बढ़ेगी। आपका हड़ताल जो है ड्राइवर वाला खत्म हो गया, बसें शुरू हो गई, तो हो सकता है आजू बाजू के गांव के भी परिजन पहुंचेंगे। और दीक्षा यज्ञ कुंड प्रज्वलन के पहले ही संपन्न होगी, इसलिए तो बाजू में कहीं पंडाल में व्यवस्था बना दी जाएगी, अन्य संस्कार होगी। यहाँ केवल दीक्षा संस्कार होगा। अग्निस्तत्सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं शिष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सूतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। देववेत्रमसि सहस्रधारम् देवश्वासमिता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा निराजनं जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चला जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र्य दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे आनंद राशि माँ आनंद राशि अभिकारी अघहरी अभिचर कमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता कामधेनु सचकित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता हृदय जुषाता धर्म प्रणयनि प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुणधरिणे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा सदा सती ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माँ राधा रुद्राणी। जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनही दुख दारिद्र के घेरे दुख दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तब मालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्ध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री
तुष्टि पुष्टि त्राता, तुष्टि पुष्टि त्राता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कृतालकाय कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्याणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतिक्यम समर्पयामि। 3 बार जलारती को पुनः घुमा ले। आसपास जो यज्ञशाला में है वह आरती आसपास के परिजन ले ले। यहाँ देव मंच के सामने जो बैठे हैं वह नीचे बैठ जाए। यज्ञशाला के परिजन भी नीचे बैठ जाए। देव मंच की आरती आपको दिखाई जा रही, आप लोग अपने पास की ले ले। जो देव मार्ग में बैठे हैं वे परिजन दोनों हाथ ऊपर उठाकर आरती भाव से आरती लें। ओम स्तुतां या वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि गुजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। प्रणामी का उंगली धारण करके रखे। बैठ जाए, कोई खड़ा न रहे। आगे के परिजन बैठ जाए। सब तक शांत होने के बाद जो भस्म बचेगी वो भस्म को भी आप अपने घर पूड़ी में ले जा सकते हैं। तो सभी लोग ले ले। मिल गई आपको। बैठे, ये बच्चियां खड़ी क्यों है? बैठो नीचे, कोई खड़े ना रहे। ये क्या लिया है आपने हाथ में? क्या लिया है? बोलिए। जिन्होंने नहीं लिया वो बोल रहे, लेकिन जिन्होंने लिया वो नहीं कह रहे। इधर ध्यान भी है, लगा लिया कईयों ने। तो हमने तो सुनित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। देहि मे अभ्यवादनं, देहि मे अभ्यवादनं। पुष्पांजलि। आपकी आरती की थाल में अक्षत पुष्प है, थोड़ी थोड़ी ले ले आसपास के सभी परिजन। और जिस प्लेट में आपने देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् एहनाकं महिमानः सचरन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ले ले कुछ बहने। और यज्ञशाला में जो परिजन है जलपात्र ले। कुछ बहने यहाँ से कलश अभिषेचन। भाव यही है कि इस देव कार्य में देव शक्तियों के माध्यम से ये कार्य संभव हो पाया है। उन्हीं देवताओं के अनुदान के रूप में यह जल वृष्टि हम पर बरस रही है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। अयमां भक्त्या ध्यानार्घं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। जो खड़े हैं खड़े खड़े अपने दाहिने हाथ से
यानी सीधे हाथ से गोल घूम जाएंगे। जो बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर 4 दिशाओं में परिक्रमा करने का भाव करेंगे कि हे भगवान, आपके सद्गुणों को हम वर्ण कर रहे हैं। प्रणाम कर्मा देवताओं को। ओम ज्ञानी ज्ञानी सर्वाणि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा पदे पदे। का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे कार्यकर्ता भाई बाहर गांव से भी आए हैं और जो आठनेर के हैं उन सभी से आग्रह है कि कल आहुति देने की अपेक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल अधिक काफ़ी संख्या में लोग आहुतियाँ देने के लिए आएंगे। तो हमारे कार्यकर्ता भाई जितने भी हैं वो दीप यज्ञ के बाद इसी स्थल पर यज्ञशाला में गोष्ठी संपन्न होगी, जिससे व्यवस्थाओं का बंटवारा कर दिया जाए। और जैसा अभी 3 दिन अभी पारी के पहले यहाँ पर सामने दीक्षा ग्रहण करने वाले हमारे भाई बहन आकर के बैठ जाएं और अपना नाम पंजीकरण, जो संस्कारशाला का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पंजीकरण अपना करा लें। नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि पूरा लिख दें